नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फूका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार लुटेरों ने फिर दिया लूट की घटना को अंजाम। पत्नी के रूठ कर मायके जाने से नाराज युवक ने अपने बच्चे सहित किया जहर का सेवन। और रीवा संभाग के नए कमिश्नर के रूप में श्री BS जामोद ने किया पदभार ग्रहण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश में RTO बैरियर पर अवैध वसूली को लेकर CM मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। CM के आदेश के बाद अब सोमवार 1 जुलाई से अंतर्राज्यीय सीमाओं में संचालित होने वाली परिवहन चेक पोस्ट बंद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था जल्द ही लागू की जा रही है। CM ने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रदेशों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती है, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायत की प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं। नई व्यवस्था के चलते आज एडिशनल SP चाकघाट चेक पोस्ट पहुंचे और वहां का जायजा लिया। हालांकि चेक पोस्ट के पास बारिश के कारण सड़क उखड़ी हुई दिखाई दी। ये तो उसको हटा दिया गया है, जिसका हम लोग घूम घूम कर देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कोई समस्या क्या आ रही कर्मचारियों से और आम जन से, वहाँ पे हम पूछ रहे हैं। तो चेक पोस्ट जो बंद कर दिए गए हैं, अब घूम घूम करके मोबाइलिंग करके सब चीजें देखनी पड़ेगी। कितने दिन लगेगा? सब चल रहा है कंटिन्यू, चेक पोस्ट तो बंद हो गया, अब मोबाइलिंग होगी। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी कहीं और काम कहीं कर रहे हैं। मामले को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच करने की बात कही है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो घर में बैठे रहते हैं और घर में बैठे बैठे फ्री में तनख्वाह पा रहे हैं, जिसके खिलाफ नगर निगम के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजू स्वीपर, जिसकी ड्यूटी वार्ड नंबर 43 दरोगा महेंद्र सिंह के वार्ड चिरोला कॉलोनी में दोपहर 3 बजे थी, वो रीवा के साईं मंदिर के सामने बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में बैठकर ड्यूटी कर रहे हैं। इस बात की जानकारी जब मीडिया को लगी तो मीडिया कर्मियों ने स्वास्थ्य अधिकारी से जानकारी ली, तो स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार ने बताया कि कई बार इस तरह की शिकायत आ चुकी है, मैं इसकी जांच करूंगा। अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो कार्यवाही की जाएगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी किस तरह से आराम फरमा रहे हैं और घर में बैठकर तनख्वाह पा रहे हैं। इस समय बारिश का मौसम शुरू हो गया है और नाली नाला उफान पर चल रहे हैं। आप भी देखिए नगर निगम सफाई कर्मचारी का कारनामा और फिर सुनिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मुरारी कुमार ने मीडिया को क्या जानकारी दी। वर्तमान में मौजूद होना चाहिए, वहाँ पे ना होके कहीं और भी काम कर रहे हैं, आप ड्यूटी में कभी नहीं जाते हैं, ऐसा जानकारी मिली है। क्या कुछ मामले हैं? ऐसा आपके माध्यम से सुनने को मिल रहा है। वैसे अपन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं, अटेंडेंस के समय अटेंडेंस रजिस्टर मस्टर चेक किया जाता है सुबह में 2 टाइम में। जो कोई आप जानते भी हैं कि रीवा नगर निगम में 2 शिफ्ट में सफाई काम होता है और अभी स्वच्छ सर्वेक्षण के लेकर अपन 3 शिफ्ट में नाइट शिफ्टिंग भी होता है। अपना एक टास्क फोर्स की टीम है जो नाइट शिफ्टिंग का काम भी करता है, ये मतलब चलते रहता है रेगुलर। तो जहाँ तक कि आपने बताया कि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं तो वो लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है। अभी बताया, आपसे बात भी किया, दरोगा से भी बात कर लिया है, आपके सामने बात किया और वो वहाँ पे उपस्थित भी है, बता भी रहा है कि आज 12 बजे तक वो काम कराया है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो उसमें कड़ी एक्शन लेके मतलब कार्रवाई की जाएगी। और जिसमें राजू सुपर करके है क्या? राजू सुपर करके है आपके? हाँ, राजू सुपर को ड्यूटी थी, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स में। हाँ, तो जिसकी अभी हमने चर्चा किया, उसे आज 12-1 बजे तक काम करवा लिया गया है। मतलब 2 शिफ्ट का 10 बजे तक छुट्टी हो जाता है, तो उसे कुछ स्पेशल काम रहा तो दरोगा ने वार्ड प्रभारी द्वारा कुछ ज़्यादा काम करा लिया और उसके टाइम में उसको छुट्टी दे दिया गया। तो ऐसा होता है कभी वार्ड में ज़्यादा काम हो जाने पे, मतलब 10 बजे की जगह पे उससे 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करा के शाम को उसको रिलैक्स दिया जाता है। तो लापरवाही में क्या कार्रवाई की जाएगी? लापरवाही, अगर इस तरह से लापरवाही मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, स्नातक कार्रवाई की जाएगी और अगर मास्टर कर्मी होगा तो निकालने का प्रावधान जो होगा वो करेंगे।
नवागत कमिश्नर श्री बीएस जामोद ने पदभार ग्रहण कर लिया है और वो अब रीवा में अपनी सेवाएं देंगे। रीवा संभाग में आज नवागत कमिश्नर श्री बीएस जामोद ने पदभार ग्रहण किया। श्री जामोद ने कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों से शासन की प्रमुख गतिविधियों और योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। श्री जामोद वर्ष 2006 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। श्री जामोद ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। श्री जामोद ने दतिया तथा अशोकनगर जिलों में कलेक्टर के रूप में एवं संचालक लोक शिक्षण, कमिश्नर पंचायत राज, सचिव निर्वाचन आयोग, गृह, परिवहन, शिक्षा, आर्थिक सांख्यिकी एवं नीति आयोग में अपनी सेवाएं दी हैं। रीवा में पदस्थापना से पहले श्री जामोद शहडोल संभाग में कमिश्नर के रूप में पदस्थ रहे हैं। वर्तमान में भी श्री जामोद के पास शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। रीवा संभाग के कमिश्नर के पद पर पदभार ग्रहण किया है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता तो जितनी भी मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको सही ढंग से क्रियान्वित हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। साथ ही अभी क्षेत्र को हम समझेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को और सर्वोच्च प्राथमिकता पे लेना है, ये सभी हम देख के फिर उसके बाद हम तय करेंगे कि और कौन कौन सी प्राथमिकता हमें और लेना है। हाल फिलहाल में शहडोल संभाग का कमिश्नर था और अभी मध्य प्रदेश शासन ने रीवा संभाग का प्रभार दिया और शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। ये आपके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। अगर इस तरह की दिक्कत है तो हम सारे प्रशासनिक अमला मिलकर उस पर भी काम करेंगे ताकि हमारे जो युवा हैं वो नशे की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो सकें। अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने पहले घर वालों को फोन किया और फिर क्योटी जलप्रपात में छलांग लगा दी। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी क्षेत्र के ग्राम पिपराही निवासी युवक ने अज्ञात कारणों से क्योटी जलप्रपात में लगाई छलांग। घर वालों को फोन करके बताया कि मैं जलप्रपात पर छलांग लगाने जा रहा हूं। जैसे ही घर वाले क्योटी जलप्रपात पहुंचे वैसे ही युवक ने जलप्रपात में छलांग लगा दी। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जलप्रपात पर सर्चिंग की, शव को बाहर निकाला। पीएम पंचनामा कर परिजनों को शव सौंप दिया गया। युवक द्वारा किन कारणों के चलते जलप्रपात में छलांग लगाई गई है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। क्यूटी फॉल है, उधर पे लड़का आया, अपने परिजनों को फ़ोन पे बताया कि मैं छलांग लगा रहा हूँ। उसके बाद वो छलांग लगा दिया और उसको ढूंढा गया तो शव को बरामद कर लिया गया, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और परिजनों को सब सुपुर्द कर दिया गया और मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और आयोजित साक्ष्यों के आधार पर क्या कारण था, क्या घटना थी, इसके संबंध में जांच की जा रही है। कितने साल का था सर युवक? उसकी उम्र लगभग 20 साल। नए कानून लागू होने के बाद पुलिस द्वारा बैंड बजाकर लोगों को जागरूक करते देखा गया, जिसे देखकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश में नया कानून लागू कर दिया गया है, जिसमें रीवा पुलिस द्वारा अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रीवा पुलिस ने आज सुबह कंट्रोल रूम में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। अब रीवा पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अलग ही अंदाज अपनाया है, जिसमें शाम होते ही पुलिस ने शिल्पी प्लाजा चौकी के पास राष्ट्रीय धुन बजाकर नए कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया है। पुलिस का यह नया अंदाज देख लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान पुलिस ने शिल्पी प्लाजा चौकी के पास राष्ट्रीय धुन बजाई और लोगों को नए कानून के बारे में बताया। कार्यक्रम के संबंध में रीवा के एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया को बताया कि लोगों को नया कानून के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग इस कानून के बारे में जान सकें। आपको बता दें कि ये कानून लागू होने के बाद आईजी श्री महेंद्र सिंह शिकरवार ने सिविल लाइन थाने में पहली एफआईआर भी दर्ज की है। नए कानून को इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। आज उसी संदर्भ में एक बैंड का राष्ट्रीय धुन के हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि इसके माध्यम से लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दें। जो बहुत पुराना कानून जो 1861 में अंग्रेज़ों के समय बना था, वो कानून जो है उसको संशोधित किया गया है और आज के परिवेश में पीड़ितों के न्याय के हित में पारदर्शी, सुलभ और शीघ्र न्याय के लिए जो कानून बना है, उस कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है।
रीवा के समान थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार लुटेरों ने एक बार फिर कारनामा दिखाया है। रास्ते पर जा रहे दो युवकों को रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया और रात के अंधेरे में गुम हो गए। लूट के शिकार हुए फतेहपुर उत्तर प्रदेश निवासी सुनील प्रजापति और संदीप प्रजापति ने घटना की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई है। दोनों ही युवक रीवा के बिलोहन टोला में किराए के मकान को लेकर रहते हैं और टाइल्स का काम करते हैं। बीती रात परिवार में अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो बाइक लेकर अपने गांव की ओर जा रहे थे। रात तकरीबन 2:30 बजे बाइक सवार आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। पहले रॉड से मारपीट की और चाकू की नोक पर 7,000 नकदी, सोने की अंगूठी, 2 एंड्रॉयड मोबाइल और बैग छीनकर फरार हो गए। घटना करने वाले आरोपियों की पहचान के लिए अभी पुलिस कार्यवाही कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज तलाश कर रही है। लोग गाड़ी रोक के चाकू दिखा के लूट कर लिए थे। क्या लोग थे वो लोग? 3 लोग बाइक से थे। क्या पहचानते हो? जैसे कि पहचानते तो नहीं, गाड़ी के नंबर प्लेट भी नहीं दिखता रहा। गाड़ी के नंबर देखे? गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं था उसमें। नकाब पहने थे क्या? नहीं, एक लोग मुंह बांध के रखे थे, 2 लोग ऐसे थे। तो कितना पैसा ले गए आपको? सब्जी मेरा तो 7,500 रुपया था। आपको 7,500? 2 मोबाइल थे और सोने की अंगूठी थी। तो सब ले गए? सब ले गए, बैग कपड़े सब ले गए। मारपीट भी कर रहे थे? हाँ, इनको 2 राड मेरे को मारपीट किए थे, 2 राड भी मारे थे। लाट लिए हुए? हाँ, रात चाकू लिए थे। क्या काम करते हैं आप? टाइल्स फिटिंग का। यहाँ कहाँ रहते हैं? बिलोहन टोला। बिलोहन टोला में एक काम करते। कल कहाँ जा रहे थे आप लोग? गाँव जा रहे थे अपने फतेहपुर उत्तर। रीवा सिरमौर चौक के पास लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। आज सिरमौर चौक के पास युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवेंद्र शुक्ला ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन के दौरान भाजपा रीवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष शिवेंद्र शुक्ला, कोषाध्यक्ष पंकज शुक्ला सहित युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। दरअसल पूरा मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद के भाषण का है, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि हिंसा हो। उन्होंने भगवान शिव की फोटो दिखाते हुए बताया कि भगवान का कहना है कि न तो डरे और न ही किसी को डराएं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसा था, जिसे लेकर अब राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर विपक्ष पर हावी हो रही है। देखा होगा कि संसद के अंदर देश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के बारे में जिस तरह शर्मनाक टिप्पणी करी गई है, जिस तरह हिंदुओं को हिंसा कहा गया, जिस तरह हिंदुओं के बारे में या कहीं न कहीं कांग्रेस की तुच्छीकरण और उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के द्वारा आज देश भर में उनसे माफी मांगने की मांग को लेकर उनको देश से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू कभी भी हिंसक नहीं था। हिंदुस्तान का हिंदू तो सबको एक साफ सहिष्णुता के भाव से काम करने वाला है। उन हिंदुओं की कहीं न कहीं जिस तरह टिप्पणी की है, गहरा आघात पहुंचा है और हम सब चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी। राहुल गांधी का पुतला दहन हुआ है। राहुल गांधी ने जो संसद में असंसदीय भाषाओं का प्रयोग किया, सनातन धर्म और भगवान शंकर को लेकर जिस प्रकार की उनकी टिप्पणी थी, अग्निवीरों और युवाओं को भ्रमित करने का जो प्रयास उन्होंने किया, इन सारे उनके जो अमर्यादित टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश भर में ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वैभव पवार जी के आह्वान पर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष शिवेंद्र शुक्ला, हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज नगर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय के समीप ये पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है और एक संकेतात्मक संदेश दिया है कि राहुल गांधी जैसे युवाओं। पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक ने अपने बच्चों सहित जहर का सेवन कर लिया। मामला समान थाना अंतर्गत पोखरी टोला का है, जहां के रहने वाले लाला अहिरवार की पत्नी से दिन में झगड़ा हुआ, जिसके बाद उनकी पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ सीधी जिले के रामपुर नैकिन अपने मायके चली गई, जिससे क्षुब्ध लाला अहिरवार ने रात में अपने बच्चे प्रदीप अहिरवार के साथ जहर का सेवन कर लिया और दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मर्म कायम कर लिया है और जाँच की जा रही है। थाना समान अंतर्गत पोखरी टोला एक जगह है जहां पिता और पुत्र की जहर खाने से मृत्यु हो गई है। उक्त संबंध में मर्गी की कायमी की गई है। जो व्यक्ति है वो लाले अहिरवार है, पुत्र का नाम प्रदीप अहिरवार है और जो अभी जानकारी परिवारजन ने दी है वो ये कि उसकी पत्नी से लड़ाई हुई थी दोपहर में और लड़ाई के बाद पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ मायके चली गई थी। सीधी में रामपुर नेकिन में रहने वाली हैं वो। तो
उसके बाद जो रात्रि की जो घटना है वो जहर खा के उनकी मृत्यु हो गई। उक्त संबंध में मर्ग कायम किया गया है, विषय जांच में लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं आपको अवगत कराया जाएगा। उक्त संबंध में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कायमी उपरांत जो पीएम के उपरांत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो जांच में आएंगे तथ्य उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। पत्नी ने कुछ बताया कि किस टाइप का झगड़ा हुआ था, क्या? पत्नी अभी वापस आई है थाने, तो थाने में पूछताछ जारी है। उक्त संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त होगी आपको। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अज्ञात कारणों के चलते बेला बैजनाथ की रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी ने जहर का सेवन कर लिया। पुलिस द्वारा मिली सूचना के अनुसार 24 जून को सूचना मिली कि एक लड़की गुम हो गई है, जिसे 28 तारीख को पुलिस ने बरामद किया और परिजनों को 29 तारीख को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि लड़की अपने ही रिश्तेदार के साथ, जिसका नाम बैजनाथ केवट है, फरार हो गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध था, जिसके चलते दोनों में अनबन हुई और लड़की ने जहर का सेवन कर लिया। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस और लड़की के पिता की ओर से कोई बयान नहीं आया है। पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि लड़की ने किन कारणों से जहर का सेवन किया है। दिनांक 26 से 24 को अपन चौकी क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की हमारे क्षेत्र से गायब हो गई है, जिसे हमने 28 तारीख को दस्तयाब किया था। कल दिनांक 1/7 को जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने अज्ञात जहर खा लिया है और आज उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जहां हम उसकी पीएम कार्रवाई के लिए आए हुए हैं। ये बच्ची कब गायब हुई थी और कहाँ से दस्तयाब हुई है? बच्ची ये 26 को गायब हुई थी और ये थाना क्षेत्र अंतर्गत ही दस्तयाब हुई थी। तो कारण क्या है, पता चला अभी तक इसका जहर खाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, जांच की जा रही है। जो भी कारण आएंगे सामने वो बताया जाएगा आपको। वो अपने एक रिश्तेदार के साथ ही हुई थी बरामद। हमने कुछ नहीं कहा लड़की को सर। नाम महावीर केवट। ये आपकी बच्ची जो खत्म हुई है, जी जी, बताइए। हमको कुछ नहीं बताया साहब, किस लिए खाया गया। ये आपकी बच्ची कहीं चली गई थी किसी लड़के के साथ? गई थी सर। गई थी ना? जी। तो उसको कब गई थी और कब पुलिस लेके आई? 29 तारीख को, मतलब 29 तारीख को पुलिस वहाँ से, पुलिस के यहाँ से छुड़ा के लाए सर। जी। लड़का कौन था? लड़का लल्ली केवट। कहाँ का है ये? बैजनाथ का। ये बताया जा रहा है कि शादी होगी से इनकार कर दिया, इसलिए बच्ची ने। अब हमको तो नहीं मालूम सर कि शादी करने के लिए इनकार किया कि नहीं किया, हम उससे बातें नहीं किए सर। बच्ची कितने साल की थी? 17 साल की सर। लड़का 20 साल का। ये आपके उसका। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नगर निगम द्वारा आज एक बार फिर सिरमौर चौराहे से कॉलेज चौराहे के बीच अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम द्वारा आज सुबह 8 बजे से ही कॉलेज चौराहे से सिरमौर चौराहे के बीच अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई थी। कुछ दुकानदार जो वापस गए थे वो फिर से आ गए हैं और अपनी दुकानें सजा लिए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ सिरमौर चौराहे से कॉलेज चौराहे तक ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय रोड में भी जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। साथ ही शहर में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। वहीं पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती है अतिक्रमण नहीं हटेगा, लेकिन अब नगर निगम उनकी रोजी रोटी को खत्म कर रहा है। व्यापार बंद हो जाने से वो अपना घर कैसे चलाएंगे? क्या होगा, हटाया जाएगा जब कुछ नहीं, इनको सबको हटाया जाएगा। इनको 15 दिन का टाइम दिया गया था। इसके बावजूद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए। कुछ लोगों ने दुकान हटाई थी, इसके बाद दोबारा वापस लाके पुनः रख लिए। इसलिए इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पूरा यहाँ से लेके कॉलेज चौराहे तक सबको हटाया जाएगा। ये निरंतर रहेगा, आज ही हो जाएगा या फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी शाम तक जितनी हट जाएंगी, इसके बाद अगर नहीं हटेंगी तो कल भी हटेंगी। और यहाँ पर नहीं, जितने भी सड़क में अतिक्रमण है, यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड में जहाँ भी है, हर जगह कार्रवाई होती रहेगी। कितनी दुकानें हैं लगभग करीब? ये लगभग 50-60 दुकानें हैं। बहुत सारी इसमें 15-20 दुकानें खुलती थी, बाकी बंद रहती थी। और कुछ लोग जो यहाँ से ले गए थे पुनः वापस ला के रख लिए। गोमती छोड़ करके भाग गए हैं, अभी फिलहाल के लिए उसका क्या करेंगे? नहीं, गोमती छोड़े कोई नहीं बैठे, सब आसपास दुकान के पास ही हैं, सामान वामान हटा रहे हैं। ताला लगा है दुकान में? जो दुकानों में उनका सामान ले गए हैं, अब वो इंतजार में कह रहे हैं कि वाहन आ रहा है हमारा, अब ले जाएंगे। नहीं आता तो क्या करेंगे? नहीं तो जब्त की जाएगी और नगर निगम में ले जाके रखी जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।